Assalamu alaikum. Welcome to Raze Hayat official channel and I hope that all are fine. So as we all know बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स ऐसे आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाने में हेल्प करते हैं. सो एज वी नो के 14th of February जो कि मार्क किया जाता है एज अ वैलेंटाइंस डे, तो मुझे लगा इस पे बात करनी चाहिए. इस पे बात करके आप सबसे भी पूछा जाए कि यस व्हाट यू थिंक अबाउट दिस डे, कि ओके मोहब्बत को सेलिब्रेट करने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर दिन होना चाहिए जैसे कि है. ठीक है, कुछ हम लोगों ने मार्क किए होते हैं डेज सिंबल्स के तौर पे कि अच्छा मोहब्बत को मनाने का आलमी दिन वैलेंटाइंस डे, इसी तरह से मदर्स डे, फादर्स डे. लेकिन ये वो रिश्ते हैं, ये वो जज्बे हैं जिसका कि स्केल बहुत वसी है, जो कि हम बहुत छोटे लेवल पे जो है वो चीज़ों को मेजर नहीं कर सकते हैं. फ़िलहाल तो सबसे पहले तो मैं ये देखना चाहूँगी कि हम मोहब्बत को समझते क्या हैं. मोहब्बत क्या सिर्फ मेल और फीमेल की हद तक डिफ़ाइन की जाती है, जो हमारी सोसाइटी में एक पिक्चर इसकी बनाई गई है या जो क्रिएट की गई है, जो हम समझते हैं कि सिर्फ मोहब्बत लड़का या लड़की के दरमियान हो सकती है, बस दैट्स इट, इसके अलावा नहीं. नो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, इंसान होंगे स्पेशली, जो बहुत अच्छे होते हैं ना, जो बहुत प्यारे होते हैं. मेरा दिल चाहता है कि हम उनको इंसान कह के बुलाएं, क्योंकि लोगों में और इंसानों में फ़र्क होता है. तो पहली बात तो ये कि मोहब्बत जो है ना वो किसी एक दिन नहीं की जाती है, ये हर वक्त की जाती है. अपने काम से की जाती है, अपने शौक़ से की जाती है, अपने से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से की जाती है, अपने पैशन से की जाती है, अपने बच्चों से की जाती है, अपने पेरेंट्स से की जाती है, अपने स्पाउस से की जाती है, अपने से जुड़े हर रिश्ते से की जाती है और ह्यूमैनिटी से भी मोहब्बत की जाती है. जो एक टाइम हमारी ज़िंदगी का चल रहा होता है, वक्त जो कि कभी नहीं रुकता, वक्त से भी मोहब्बत करने वाले करते हैं मोहब्बत. चीज़ों से भी मोहब्बत की जाती है, लफ्ज़ों से भी मोहब्बत की जाती है, ख्यालात से भी मोहब्बत की जाती है और जज्बों से भी मोहब्बत की जाती है. दो कि इटसेल्फ मोहब्बत जो है वो खुद एक जज्बा है, बट स्टिल मोहब्बत के जज्बे से भी मोहब्बत की जाती है. इन द सेम वे खुद से भी मोहब्बत की जाती है. मोहब्बत तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं. हम किस पैरामीटर पे आके मोहब्बत को मेजर करते हैं? मोहब्बत तो बहुत अमेजिंग है और हम लोग इसको तलाश करते हैं इधर उधर. हम बेसिकली बुराई में मोहब्बत को तलाश करने लग गए हुए हैं, जबकि मोहब्बत मान होती है, इज़्ज़त से मोहब्बत की जाती है. मोहब्बत पाकीज़ा जज्बा है और इसका कैनवस बहुत लार्ज है. ये वो बातें हैं जो मैंने अभी मोहब्बत से रिलेवेंट की, जो मुझे लगा, जो मैं समझती हूँ कि मोहब्बत सिर्फ लड़का या लड़की की हद तक महदूद नहीं है. इसका कैनवस बहुत बिग है. ये अपने सिबलिंग्स से भी की जाती है. मोहब्बत वफा से की जाती है, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, नो चीटिंग एट ऑल. चीटिंग अपने काम में नहीं, चीटिंग खुद से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं, चीटिंग अपने पैशन से नहीं, चीटिंग अपने स्पाउस से नहीं, चीटिंग अपने बहन भाइयों से नहीं, चीटिंग अपने बच्चों से नहीं. सो इट इज़ सो मच लार्ज. तो इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. हमें इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है इन सारे पैरामीटर्स पर जो मैंने अभी आप सबसे डिस्कस किए हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज़
that we are living in this society जहाँ पे हर कदम पे आप कदम रखते हैं, हर कदम पे आपको बुराई का सामना करना पड़ता है। अब बेसिकली तो ये एक डे हमने मार्क कर दिया सेलिब्रेट करने के लिए, और हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें इस सोसाइटी के साथ चलना है। जैसे फ्राइडे तमाम दिनों का बेस्ट डे है, तो उसको अच्छा कहा जाता है, फ्राइडे को ब्लेस्ड वन भी कहा जाता है। बाकी दिन भी अपनी जो है वो ब्लेसिंग रखते हैं, बट फ्राइडे को थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है ना, बहुत सारी रीज़न्स की वजह से, क्योंकि कायनात की तख्लीक इस दिन हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दिन पैदा किया गया। सो फ्राइडे की भी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन इस टाइम वैलेंटाइंस डे की सेलिब्रेशन को लेके मैं ये बात करना चाह रही हूँ। जो पेरेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं, तो पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने स्पाउस के साथ तो इसको सेलिब्रेट करते हैं, अपने बच्चों के साथ भी करें। अपने घर के कल्चर को, ट्रेंड को, एनवायरनमेंट को इस तरह से शेप कर दें कि आपको जब आप इस सोसाइटी में मूव करें, आप अपने बच्चों को जब इस सोसाइटी में भेजें, आपको कोई खौफ ना हो। अगर आप उनको ये कहेंगे ना, दिस इज़ अ बैड डे, दिस इज़ अ बैड डे, वी शुड नॉट सेलिब्रेट इट, नो, वो तजस्सुस रखेंगे। जब भी वो अवेयरनेस उनको मिलेगी ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पे जाके, जब हम किसी चीज़ को बहुत बांध के रखते हैं ना, छुपा के, और बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट कर देते हैं, तो याद रखें, जब भी जिस भी पर्सन को उस बाउंड्री से बाहर जाने का मौका मिलेगा, वो हर उस चीज़ की तरफ जाएगा जिससे आपने उसे रोका होगा। सो व्हाई नॉट कि हम अपने बच्चों का जो माइंड सेट है उसको ही इस तरह से शेप करना शुरू कर दें कि हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो। उनके माइंड सेट को इस तरह से शेप करें कि आपको कोई परेशानी ना हो। उनके साथ घर के अंदर सेलिब्रेट करें वैलेंटाइंस डे, बाहर जाएं उन्हें लेके, चॉकलेट्स दें अपने बच्चों को, बहन है तो भाई को दे, भाई है तो बहन को दे। इसी तरह बात करने का मकसद क्या है कि आपसे जुड़े रिश्ते, हलाल रिश्ते, उनको सेलिब्रेट करें, उनको इम्पोर्टेंस दें। ये भी बदकिस्मती से एक ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में। हम हर दूसरे बंदे को इज़्ज़त देंगे सिवाय घर के मेंबर्स के, ज़्यादातर मेजॉरिटी। बहुत लीस्ट केसेस होंगे, बहुत रेयर केसेस होंगे जिसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि लोग अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। अगर हम देते भी हैं तो हम हर गलत काम कर रहे होते हैं। नो, हलाल तरीके से चीज़ों को शेप करना सीखें, उसके रिजल्ट्स भी तभी फ्रूटफुल होंगे। हम बात करते हैं ये वेस्ट कल्चर है, सो वेस्ट कल्चर को भी अगर हम भुला दें, ईस्ट कल्चर में भी बहुत सारी बुराइयां अब आ चुकी हैं। बात वेस्ट या ईस्ट कल्चर से नहीं अब जुड़ी हुई, बात जुड़ी हुई है आपके अपने घर के कल्चर से, जो आपने खुद शेप करना है, जिसकी फाउंडेशन आपने रखनी है, बहुत स्ट्रॉन्गली, बहुत प्यारी, बहुत पाकीज़ा। इमारतें खोखली जो बुनियादें होती हैं ना, उस पे ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती हैं, तो आपने इन खोखली बुनियादों पे अपने घरों की इमारतों को खड़ा नहीं करना है, अपनी फैमिली की इमारतों को खड़ा नहीं करना है। प्योरीफाई करें सारी चीज़ों को। मुझे बस ये लगा कि हम बीइंग ह्यूमंस, बीइंग मुस्लिम्स, और जब अल्लाह ताला आपको इस सबसे भर के एजुकेशन जैसे गिफ्ट से भी नवाजते हैं, अवेयरनेस से भी नवाजते हैं, तो क्यों ना उन चीज़ों को हम सोसाइटी में पॉजिटिवली लेके चलें, पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करते हुए। रहना तो हमने इसी मुआशरे में है ना। हमारे बच्चों ने कल को यूरोपीय ममालिक में जाके भी पढ़ना है, वहाँ के कल्चर को भी देखना है। इस सोसाइटी में भी जब बाहर निकलना है तो यहाँ के कल्चर को भी देखना है। तो क्यों ना
इस कल्चर से इंट्रोड्यूस होने से पहले ही वो इतने प्यारे प्यारे कल्चर्स से इंट्रोड्यूस हो जाएं जो उन्हें उनके घर में मिले। जब आप पेरेंट्स होते हैं, आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बेहतर है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को राइटली यूज़ करें। प्यारे से रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने घर के बनाएं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करवाएं इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो आई होप वैलेंटाइंस डे को किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं आप अपने बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, इसको आपने स्टार्ट करना है, इसको हमने स्टार्ट करना है। तभी हम इस माशरे की बुराई का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं और इस तमाम तर बुराइयों को उनकी जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर इस टॉपिक पर बात करना अच्छी लगी और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो हमारी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाएं, जैसे ये भी, इस प्रोसेस को भी अडॉप्ट करने से, इस मेथड को, इस वे को अडॉप्ट करने से भी हम अपनी फैमिलीज़ को इन सोसाइटीज़ में बहुत फ्रूटफुल हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ये प्रोटेक्शन हमने सेट करनी है, ये बैरियर हमने सेट करना है, लेकिन इस तरह से नहीं कि उनको अपना दम घुटता महसूस हो। इस तरह से करना है कि जब वो इस माशरे में कदम रखें तो उन्हें ज़िंदगी लगे। सो अपनी दुआ में याद रखें। चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और नेक्स्ट आगे भी शेयर करें, बिकॉज द पर्पज़ इज़ कि अच्छी बात ज़्यादा से ज़्यादा फैले, दूसरों तक जाए। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक पे मज़ीद किसी टॉपिक पे बात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।